ये ग्राफिक डिजाइन के ऊपर होने वाला है। डिजिटल आर्ट भी एक ग्राफिक डिजाइन का कंपोनेंट है। सो इसके ऊपर भी आई एम गोना टच अपॉन, बट मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगी कि ग्राफिक डिजाइन, बिकॉज आई फील फील्ड को लेके काफी कम अंडरस्टैंडिंग है, काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू काइंड ऑफ गिव अ ओवरव्यू कि इसमें क्या क्या आता है, कौन से बच्चों के लिए ये सूटेबल करियर है, क्या ऑप्शंस है करियर में, क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है। we're gonna touch upon all of that. So सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ग्राफिक डिजाइन क्या है। so ये जो आर्ट है, डिजाइनिंग की आर्ट है, विजुअल आर्ट जिसे कहते हैं। आर्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट विजुअल आर्ट स्पेसिफिकली, विच मीन्स कि जो चीजें हम देख सकते हैं, ये सदियों से चला आ रहा है, ये ऑफ कोर्स नया नहीं है। सो एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एनी काइंड ऑफ ब्रोशर, पैम्फलेट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सब आप देखें तो एक तरह से ग्राफिक डिजाइन के अंडर ही आते हैं। इट्स जस्ट दैट क्योंकि पिछले प्रोबेबली 20 से 25 सालों में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो बस ये भी एक अडेप्टेशन हो गया है ट्रेडिशनल आर्ट का डिजिटल मीडियम में। ठीक है, बिकॉज क्या होता है नॉर्मली, अगर वेबसाइट पे किसी को अपना लोगो लगाना है और वो कोई आर्टिस्ट से वो लोगो फॉर एग्जांपल पेपर पे बना के उसकी फोटो खींच के ऑनलाइन डालेंगे, तो वो इतना अपीलिंग नहीं दिखेगा अभी, बिकॉज हर कोई स्क्रीन से ही कंज्यूम करता है इंफॉर्मेशन। तो आर्ट को भी कस्टमाइज करके बेसिकली स्क्रीन पे ही बना के स्क्रीन पे ही डिस्प्ले करते हैं। सो दैट इज ग्राफिक डिजाइन इन शॉर्ट। बट इसको अगर हम और एक्सपैंड करें तो इसके अंदर आपका VFX, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, टू एन एक्सटेंट वीडियो एडिटिंग, प्रिंट डिजाइन, प्रिंट मेकिंग, ये सब भी एक तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग का ही पार्ट है। एंड काफी सारे लोग ऐसा समझते हैं कि फोटो एडिटिंग आती है, मतलब फोटोशॉप चलाना आता है, उसमें फोटो के ऊपर थोड़ा इफेक्ट्स डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया, क्लिप आर्ट डाल दिया, तो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। बट वैसा नहीं है। अगर आप सोचे कि ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ा समुंदर है, तो फोटो एडिटिंग उसके अंदर एक छोटी सी मछली है। ठीक है ना? तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट इज डिजाइन इज एवरीवेयर। अभी जैसे अगर हम फोन यूज करते हैं तो कोई भी ऐप का इंटरफेस, जिसे बोलते हैं UI UX डिजाइनिंग, कि उस ऐप में किस लोगोज कहाँ पर प्लेस्ड होंगे, आइकॉन्स किधर होंगे, किस टाइप का फॉन्ट यूज करना है, क्या कलर्स यूज करने हैं, क्या इलस्ट्रेशंस या इमेजेस दिखाने हैं, ये हो गया। ये भी एक डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। उसके बाद वेबसाइट अगर हम सेम तरीके से देखें तो वेबसाइट का भी लेआउट कैसा रहेगा, किधर क्या बटन्स रहेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी कितनी छोटी होनी चाहिए, ये सब ग्राफिक डिजाइन में आएगा। उसके बाद कोई भी कंपनी की ब्रांडिंग है, जैसे अपना उसका लोगोस हो गया, स्टेशनरी हो गया, लेटर हेड्स, एनवेलप्स, या फिर ब्रोशर्स हो गया, पैम्फलेट्स हो गया, न्यूज़पेपर में ऐड हो गया, डिस्प्ले एड्स हो गए, ये सब भी ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। एंड द रीजन ऑफ गिविंग दीज एग्जांपल्स इज, इससे साथ ही साथ आपको समझ आ सकता है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में जाएंगे तो क्या जॉब ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन जो है सब तरफ है, सब तरफ। इवन समथिंग समथिंग लाइक एक गाड़ी का डिजाइनिंग करना, या एक फैशन डिजाइनिंग करना, वो भी सब चीज चालू होती है एक पेपर पे स्केच बना के, राइट? सो अगर एक जैसे मूवी का एग्जांपल लें, बाहुबली एक थोड़े टाइम पहले मूवी आई थी जो शायद सब लोगों ने देखी, काफी लोगों ने देखा होगा। तो वो बहुत ज्यादा VFX एंड स्पेशल इफेक्ट्स फोकस्ड मूवी थी। इंडिया में काफी उसको ऊंचा दर्जा दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है, बट वो भी जब मूवी
बनने के पहले हाउ इट ऑल स्टार्टेड वाज अ टीम ऑफ 20-25 डिजाइनर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स क्या हैं वो समझ के सबसे पहले हाथ से पेपर के ऊपर स्केच करा जाता है वो कैरेक्टर्स को, फिर उसको कोई टैबलेट या कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर पे बनाया जाता है, फिर उसको एनिमेट किया जाता है, फिर उसको 3D स्कल्प्ट किया जाता है, फिर फिल्म की शूटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, फिर एडिटिंग का पार्ट आता है और फिर लास्ट में स्पेशल इफेक्ट्स आते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस फ्लो समझ सकते हैं कि डिजाइनिंग इन जनरल के अंदर क्या क्या आ सकता है। ग्राफिक, ये तो डिजाइन का मतलब हो गया। ग्राफिक जो वर्ड है, ग्राफिक के अंदर आपका टेक्स्ट आ सकता है, आपके वीडियोस आ सकते हैं, आपके स्टिल इमेजेस आ सकते हैं, GIF इमेजेस आ सकते हैं, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया बेसिकली, ठीक है ना। सो एवरी बेसिकली एवरी जैसे हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने बात डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर करी थी कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी बिजनेस, स्मॉल और बिग, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर है, कोई भी है, सबको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। तो ये आप समझेंगे तो उसका एक प्री स्टेप है, डिजिटल मार्केटिंग का भी प्री स्टेप कि आप क्या कंटेंट मार्केट करेंगे। ऑब्वियसली ऑनलाइन आपको अटेंशन कैच करने के लिए बहुत ही मेस्मराइजिंग, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स ग्राफिक्स चाहिए। तो ये बेसिकली आपका मटेरियल होगा जो आप इसके थ्रू, ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू अचीव करेंगे और फिर उसको मार्केट करेंगे। और उसके बाद आता है जो भी काम है, क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस है। एंड 15-20 साल पहले जाएंगे तो ये आज जो हम जॉब्स की बात कर रहे हैं जिसमें डिजाइनर्स महीने के 8 से 10 लाख तक भी कमाते हैं, और ये इंडिया की बात है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्रॉड, उधर शायद और भी ज्यादा होगा, बट इंडिया में अगर हम देखें काफी कॉमन चीज हो गया है। 15-20 years अगो इतना ऑब्वियसली इसमें अर्निंग पोटेंशियल नहीं था, या फिर इतना ये जॉब्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द डिजिटल स्पेस एंड उसमें भी आई वुड से पिछले 2 से 3 साल ये जो कोरोना वाले गए हैं, इतने ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस चालू करे हैं अपने, छोटे से छोटे बिजनेस हाउस ने या फिर बड़े से बड़े ने ऑनलाइन पे इतना कॉन्सेंट्रेट करा है। और ऑनलाइन ब्रेड एंड बटर इज दिस ओनली, क्या आप फोटोज डालते हैं, क्या आप कैसे आप डिजाइन करते हैं अपना ऑनलाइन प्रेजेंस, वेदर इट्स illustrations, whether it's graphics, whether it's videos, whatever। तो ये यहाँ पर इसलिए आई वुड से कि 2 से 3 सालों में और भी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है लोगों की, ग्राफिक डिजाइनर्स की। एंड अभी ऑनलाइन तो कहीं जाने वाला नहीं है एनी टाइम सून, सो प्रोबेबली इन फ्यूचर ऑल्सो द वैल्यू विल इंक्रीज। एंड ऑफ कोर्स जैसे 15 साल पहले हमको नहीं पता था कि आज का जॉब सिनेरियो क्या होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वर्क फ्रॉम होम जैसा कोई चीज होगा। तो अगेन इन द सेम वेन आज से 20 साल बाद भी अभी वी कांट रियली प्रिडिक्ट कि क्या जॉब्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, बट व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट फॉर श्योर इज स्किल एंड नॉलेज कभी आउट ऑफ डेट नहीं होता है। तो आज से अगर हम कोई स्किल डेवलप करना चालू करते हैं, डेफिनेटली डिजाइन तो किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल रहेगा ही, डिजाइनिंग का नीड रहेगा ही, बट हाँ अगर आज से हम स्किल डेवलप करना चालू करते हैं तो फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो वो हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो डिजाइनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी आइडिया आपके दिमाग में या आपके क्लाइंट के दिमाग में अगर है, उसको विजुअली कैसे एक्सप्रेस करना है। बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो आप वर्ड्स में भी नहीं बोल सकते हैं, कोई वोकैबुलरी नहीं है, कोई उसके लिए शब्द नहीं है या उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, बट बहुत अच्छी तरीके से उसको विजुअल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो दैट इज द बेसिक ऑफ ग्राफिक डिजाइन। एंड अगर आप इसको ट्रेडिशनल आर्ट से भी कंपेयर करें, NFT करके नाम सुना होगा, जो आजकल ऑक्शंस होते हैं जिनकी बिडिंग होती है, तो इवन डिजिटल आर्ट एक इन्वेस्टमेंट और एक कलेक्टर्स आइटम बन चुका है जिसमें
काफी सारे रिच लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, प्योरली एज एन इन्वेस्टमेंट भी डिजिटल आर्टिस्ट्स का वो पेंटिंग्स खरीदते हैं, जो कि फिजिकल फॉर्म में हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अगर आपके अंदर कुछ भी क्रिएटिव स्ट्रीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्रिएटिव टाइप के काम में अच्छे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच यू शुड गिव अ ट्राई। सो इसके साथ ही आई होप आई बीन एबल टू एक्सप्लेन कि ग्राफिक डिजाइन होता क्या है, क्या क्या उसके अंदर आता है, और क्या इसका प्रेजेंट और फ्यूचर में स्कोप है, ठीक है ना। अभी अगर बात करें कि हाउ टू गेट स्टार्टेड, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप है बेसिक डिजाइन, बेसिक नॉलेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, डिजाइन एंड स्केचिंग, ठीक है। सो ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि आपको ड्राइंग में बहुत अच्छा होना है, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप थोड़ी स्केचिंग जानते हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज लाइक आई सेड, कोई भी चीज को डिजाइन कंप्यूटर पे करने से पहले उसकी शुरुआत हमेशा पेपर पे ही होती है। हाँ, उसके बाद अगर इफ यू डिसाइड टू फोकस ऑन नॉन इलस्ट्रेशन बेस्ड वर्क, जिसमें मतलब ड्राइंग से ज्यादा बाकी डिजाइन पे फोकस करा जाए, तो आप डेफिनेटली अपना स्केचिंग और ड्राइंग का पार्ट आउटसोर्स भी कर सकते हैं, किसी और से भी करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हर चीज की होनी चाहिए, बट आपकी जो स्पेशलिटी है या आपका जो क्या बोलूं मैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, एमबीबीएस करते हैं सब सारे डॉक्टर्स, उसके बाद वो स्पेशलिस्ट बनते हैं, उसके बाद वो मास्टर्स करते हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज उनको पूरी ह्यूमन बॉडी का रहती है, बट देन दे डिसाइड टू फोकस ऑन वन सर्टेन थिंग। तो इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट है या अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, तो जितनी भी चीजें मैंने मेंशन करी हैं, सबके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा रिसर्च करिए, सबके आप सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा खोल के एक्सपीरियंस करिए, ताकि आपको समझ आए इसमें से कौन सी चीज है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एक बार आपका स्किल डेवलप हो जाए, तो ये यूजुअली टीम वर्क का काम होता है। आपको जो भी क्लाइंट है वो आपको आपके स्पेशल स्किल के लिए अप्रोच करता है, एंड डोंट गेट वरीड अबाउट अगर 5 सॉफ्टवेयर हैं तो मुझे एक ही आता है, मेरे को बाकी 4 नहीं आते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई भी एक चीज उठा के उसको अच्छे से सीखे, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया विजुअल कम्युनिकेशन, डिजाइन एंड स्केचिंग का बहुत ही बेसिक नॉलेज। सेकंड हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें जितने भी ये चीजें हैं, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल आर्ट, मोशन, वीएफएक्स, आप समझ लीजिए जो सॉफ्टवेयर है वो आपका बॉस और आपका बिजनेस पार्टनर दोनों है। आपका कोलीग, आपका बॉस, आपका बिजनेस पार्टनर, दोनों तीनों है वो। बिकॉज दिमाग में आपके कितना भी अच्छा आइडिया हो, बट जब तक आप उसको विजुअली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। सो इसीलिए काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली आप वही समझ लो, अब जैसे कोई वाटर कलर आर्टिस्ट है या कोई वॉल आर्टिस्ट है, तो ही इज एज गुड एज द कमांड दैट ही हैज ओवर हिज और हर मीडियम, ठीक है ना। सो इसमें भी वही सीन है, 3 से 4 साल आराम से लग जाते हैं एक सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने में, ठीक है। अगेन वो डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी सीखते हैं, कितना टाइम देते हैं चीजों को, बट कोई सा भी आप चीज उठाएंगे, मैं आगे चल के थोड़े सॉफ्टवेयर के भी नाम मेंशन करूंगी, बट या दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव टू गिव टू वन सॉफ्टवेयर। एंड ऑब्वियसली बिकॉज सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसमें बहुत ही डायनामिक फील्ड है। हर थोड़े साल में कुछ ना कुछ नया सॉफ्टवेयर आता रहता है, तो बहुत ही अपडेटेड रहना पड़ता है। और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है इसमें, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी आप इसको माने। आप अगर आपको एकदम बेसिक से बेसिक भी ग्राफिक डिजाइन करनी है, तो कंप्यूटर के साथ कंफर्ट लेवल जरूरी है। एडवांस्ड अगर आपको करना है तो ऑफ कोर्स मतलब इसमें कोडिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, कोडिंग से इसको बिल्कुल भी मत कंफ्यूज करिएगा। हाँ, वेबसाइट डिजाइनिंग में वो एक एलिमेंट रहता है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, बट अगर आप इसको एक प्योरली आर्ट एंड क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कोडिंग आपको आना जरूरी नहीं है, बट
कंप्यूटर्स आपको आने बहुत जरूरी है। 1 सेकेंड जस्ट, हाँ ओके, डिजिटल आर्ट, ग्राफिक डिजाइन, ओके। दादा आप 5th स्लाइड पे आ जाएंगे प्लीज। हाँ ओके, तो ये मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स। नाउ दिस इज ट्रू फॉर, अगर आप VFX मोशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, और डिजिटल आर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये मोर और लेस कॉमन रहता है। सबसे पहला हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट इसमें, अगर आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर या लैपटॉप है, मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप है, तो ग्रेट, बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर वो नहीं है और आप कुछ खरीदने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या खरीदूं, तो आई वुड से टैबलेट एक अच्छा ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, टैबलेट में भी 3 टाइप के आते हैं, नॉन डिस्प्ले, डिस्प्ले एंड हाइब्रिड। नॉन डिस्प्ले वैसा होता है, एक ब्लैक कलर का इतना नोटबुक जितना बड़ा टैबलेट रहता है, उसका अपना कोई स्क्रीन नहीं होता है, वो आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं एंड बेसिकली जो भी आप उस टैबलेट पे ड्रॉ करेंगे वो कंप्यूटर पे आपको दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, बिकॉज साथ साथ आपको ड्रॉ करते हुए इस स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, सामने वाले स्क्रीन पे दिखेगा। बट मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल आर्टिस्ट वर्क इन दिस वे, or at least used to work in this way until like a year or two ago, जब से iPad वगैरह का बहुत ज्यादा वो आ गया है। सो दूसरा आता है आपका डिस्प्ले टैबलेट, मतलब जिसमें स्क्रीन रहता है साथ में, आप जो भी बना रहे हैं आपको साथ के साथ अपने टैबलेट के अंदर दिखता है। और तीसरा आता है हाइब्रिड, जो कि अब उससे बहुत एडवांस जो टैबलेट्स होते हैं, जो कि आप समझ लीजिए 1.5 से 2 लाख की रेंज के हो गए, वो एक कंप्यूटर और टैबलेट का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन चीज क्या है ना, स्टार्टिंग के लिए डेफिनेटली एक नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैबलेट चल जाएगा, बट अगर थोड़ा सा भी आप एडवांस लेवल पे जाएंगे या थोड़ा सा भी आप प्रोफेशनली करने को जाएंगे, तो इसमें आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत ही हाई लेवल का चाहिए होता है। फॉर बाय दैट आई मीन, उसमें अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, उसमें अच्छा रैम होना चाहिए, 8 GB 16 GB का रैम, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज कैसा है, सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है जैसा हमने बात किया, और ये सॉफ्टवेयर बहुत कंप्यूटर का पावर रिक्वायर करते हैं। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर ताकि ठीक से चले, अटके नहीं, ऐसा नहीं हो कि आपने 5 घंटे बैठ के काम किया, फिर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया और सारा का सारा चीज डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रहता है। दैट्स यू कैन से बिट ऑफ अ नेगेटिव अबाउट दिस फील्ड, बट हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, बिकॉज एक बार आप वो चीज, अच्छी चीज खरीद लेते हैं तो, एंड लिटरली वो ओनली इन्वेस्टमेंट भी रहता है, आपको इसमें कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, इवन कोर्सेज भी करने की जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसमें कंपनीज जो है यूजुअली आपकी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आगे चल के इस पे भी बात करेंगे, बट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। ठीक है ना, तो ये हो गया टैबलेट, कंप्यूटर। फिर तीसरी चीज आती है स्टाइलस, आप ड्रॉ किससे कर रहे हैं, तो एक तो पेन या पेंसिल टाइप का दिखने वाला होता है, दूसरा ऑप्शन है कई लोग डायरेक्टली माउस से भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्पेशली ग्राफिक डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन वाले में पेंसिल या पेन का जरूरत रहता है, बट नॉर्मल कॉपी पेस्ट वाला जो काम रहता है माउस से काफी हो जाता है। ठीक है ना, इसमें भी फिर स्टाइलस में भी बैटरी, रिचार्जेबल EMR, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई खरीदने वाला है एनी टाइम सून, तो आप प्लीज मुझसे अलग से कनेक्ट कर लेना, कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो। अभी आई डोंट वांट टू ओवरवेलम एवरीवन। ठीक है ना, उसके बाद अगर ये सब चीजें अभी नहीं करनी है या इन सब चीजों के लिए अभी इनफ सेविंग्स नहीं है, तो एक आजकल आई वुड से कम्प्लीटली न्यू ऑप्शन जो कि बहुत लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, वो है फोन और अपनी फिंगर।
ठीक है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल आ गए हैं एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए, सबके लिए, जिसमें आपको कोई एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग अपने फोन पे ही कर सकते हैं, सिर्फ अपनी फिंगर को एज अ स्टाइलिस्ट यूज करके। ट्रेडिशनल ग्राफिक डिजाइन और इलस्ट्रेशन, व्हेनेवर आई से इलस्ट्रेशन मतलब ज्यादा ड्राइंग वाला जो काम है वो भी, ठीक है ना। सो एकदम अगर बेसिक से स्टार्ट करना है, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज दादा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वाला आप देखेंगे नॉन डिस्प्ले टैबलेट है, एकदम एक बोर्ड की तरह लगता है, ड्राइंग बोर्ड की तरह, या फिर वो क्लिप बोर्ड जो होता है, कुछ इसमें दिखता नहीं है। इसके बाजू में एक इसका स्टाइलस है, इससे इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। उसके बाजू में हम देखेंगे डिस्प्ले टैबलेट, ट्रेडिशनल सैमसंग गैलेक्सी टाइप के टैबलेट जैसा दिखता है, उसमें भी साथ में स्टाइलस है। तीसरा जो आप नीचे देखेंगे वो है हाइब्रिड टैबलेट्स, जो मैंने आपको बताया था थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज ये एक लैपटॉप और टैबलेट दोनों का काम करते हैं, ठीक है। बहुत से डिजाइनर्स होते हैं जो हमेशा ऑफिस में बैठ के नहीं काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रैवलिंग रहता है, तो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट कि आप जहां भी जा रहे हैं आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर या लैपटॉप साथ लेके नहीं जाना है। एक लेस देन अ 1 kg का टैबलेट आप लेके साथ चल सकते हैं और आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ ओके, अभी है ये सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसा मैंने आपको बोला ब्रेड एंड बटर है इस फील्ड का। सॉफ्टवेयर आना ही डिसाइड करता है कि आपका स्किल लेवल क्या है। तो दो तरह से देखेंगे, अडोब एंड नॉन अडोब। अडोब ने कम्प्लीटली क्रिएटिव इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रखा है पिछले 25 से 30 साल में, आई वुड से, ठीक है ना। तो अडोब करके यूएस का कंपनी है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाता है, कुछ टोटल 25-30 सॉफ्टवेयर का सूट होगा उनका, जिनकी मदद से हम लोग डिजाइनिंग के काम करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है नॉन अडोब, ये बहुत सारे। अच्छा, अडोब का मेन प्रॉब्लम क्या है? डेफिनेटली सॉफ्टवेयर मार्केट स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री लीडर है, सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ये फ्री में नहीं आते हैं। अगर इनको आप खरीदेंगे तो अच्छा, और इनका कॉस्ट भी वन टाइम नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार खरीद के रख दिया। सब्सक्रिप्शन बेस पे होते हैं, मंथली या ईयरली, मतलब हर महीने या हर साल इनके पैसे देने पड़ते हैं, जैसे स्कूल में फीस देते हैं। तो जो बेसिक 5-6 सॉफ्टवेयर हैं उनका अगर हम एक पैकेज खरीदे अडोब से, तो साल का करीब करीब 40,000 कॉस्ट रहता है इंडिया में, ठीक है ना। इनका भी कंट्री वाइज थोड़ा बहुत अलग है, बट इंडिया में अप्रोक्सीमेटली साल का 40,000 होता है, विच आई वुड से वेरी वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी कॉस्ट है। इसीलिए आई लव टू एक्सप्लोर नॉन अडोब सॉफ्टवेयर ऑल्सो। इसमें अच्छा, अगेन आई वुड से, अगर आप टॉरेंट्स से फेमिलियर है, टॉरेंट्स करके एक सेगमेंट है, पूरा इंटरनेट का ऑप्शन है जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। बट वो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं रहता है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। बट अगर ट्राई करना चाहते हैं, सो दैट इज वन वे यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन अडोब सॉफ्टवेयर। दूसरा जो आप देखेंगे ग्रुप नॉन अडोब, वो है बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बहुत सारे फ्री रहते हैं या फिर वन टाइम कॉस्ट रहता है, एक बार 2 से 3 हजार 4 हजार रुपए देकर उसको खरीद के लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अफिनिटी हो गया, प्रोक्रिएट, जिम, ये सारे टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए जो फ्री में आते हैं, ठीक है। सो अगर फील्ड वाइज बात करें तो ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, 2D एनिमेशन और प्रिंट, ये कामों के लिए अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब इन डिजाइन, स्केचबुक, इबिस पेंट, प्रोक्रिएट, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि काफी फेमस और काफी नोन है। मोशन डिजाइन के लिए अगेन अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, अडोब प्रीमियर प्रो,
सिनेमा 4D, मोका प्रो, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। वीएफएक्स बोले तो मूवीज में जो ये रहता है, स्पेशल इफेक्ट्स रहते हैं मूवीज में, टीवी सीरियल्स में, जो बाद में अलग से डाले जाते हैं। ऑटोडेस्क माया, ब्लेंडर, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। और इसी में आप एक फील्ड बोल सकते हैं जो कि इसमें आप जोड़ सकते हैं साथ ही साथ, वो है वीडियो एडिटिंग। ठीक है ना, बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स वीडियो एडिटिंग का काम भी जानते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लाइंट को उसकी जरूरत पड़ ही सकती है। इवन दो वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी एक अपने आप में बहुत ही अलग फील्ड हो जाता है, जिसके बारे में आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट इफ आई वर टू मेंशन, क्योंकि कॉमन सॉफ्टवेयर हैं, तो फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो, शोरील, ये सब वीडियो एडिटिंग में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, कैसे डिसाइड करें कि क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज करना है? आपके आर्ट स्टाइल पे डिपेंड करेगा। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो कौन से स्टाइल का आर्ट आप करते हैं, उससे आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सॉफ्टवेयर या क्या हार्डवेयर यूज करना है। और दूसरा चीज, आपके जो आपके डिजाइन है उनका एंड गोल क्या है? क्या वो पेपर पे छप के आने वाले हैं? क्या वो बड़े बड़े कहीं स्टेडियम में बैनर्स बन के लगने वाले हैं? क्या वो फोन पे देखे जाने वाले हैं? क्या वो लैपटॉप पे देखे जाने वाले हैं? किस स्क्रीन के साइज पे देखे जाने वाले हैं? उस हिसाब से भी आप सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर पिक आउट करते हैं। जैसे बहुत ही अगर छोटा एग्जांपल मैं दूं, रास्टर वर्सेस वेक्टर। ठीक है, अडोब फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और अडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। दोनों में आप सेम काम कर सकते हैं। दोनों का आउटपुट जो है, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, सेम लगेगा। बट फोटोशॉप जो कि रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर आप सपोज कुछ डिजाइन करे हैं A4 साइज में, A4 साइज जो पेपर का आता है, उतने उतने साइज का आपने ड्राइंग डिजाइन करा है, और इसको अब आप बड़ा प्रिंट करके एक 10 बाय 10 फीट का बैनर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो काम आप फोटोशॉप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रिंट पूरा फट जाएगा, आपकी इमेज पूरी फट जाएगी। पिक्सेल्स जिनको बोलते हैं, दे विल स्प्रेड, दे विल स्प्लिट, एंड आपकी इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है ना, तो आपका जो भी पूरा टाइम आपने इन्वेस्ट किया होगा वो चीज डिजाइन करने में, वो वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर को डिजाइन यूज करेंगे फ्रॉम स्टेप 1 ओनली, तो उसको आप 10 बाय 10 या 100 बाय 100 फीट के उसमें भी आप प्रिंट कर सकते हैं, वो नहीं फटेगा, क्योंकि वो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, वेक्टर एंड रास्टर में अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंस। सो बट ये एक बेसिकली एग्जांपल है कि आप कैसे डिसाइड करें क्या आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, क्या आपको हार्डवेयर यूज करना है। ठीक है ना, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक आप समझ लीजिए जैसे लाइफ पार्टनर ढूंढना होता है ना, कि वैसे ही काम है, कौन सा आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर साथ देगा। एंड ऑफ कोर्स विद टाइम आप इसको अपग्रेड और अपडेट भी करते रह सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, एंड ये चीज मैंने ऑलरेडी मेंशन करा, बट अगेन आई वांट टू एम्फसाइज, ताकि कोई बच्चे डिस्करेज ना हो जाए ये सोच के कि हमारा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। नॉट नेसेसरी, ओवर द टाइम भी आप ड्राइंग स्किल्स डेवलप सॉरी कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन में सबसे बड़ा जो हथियार आर्टिस्ट के पास होता है, वो होता है अनडू। ठीक है ना, कुछ भी आपने बनाया अच्छा नहीं बना, कितनी बार भी आप उसको डिलीट करके वापस बना सकते हैं, आपकी पूरी पेंटिंग खराब नहीं होगी, है ना। तो ट्रेडिशनल आर्ट में कैसा होता है, आपने 80% आपका आर्टवर्क खत्म हो चुका है, आपने एक ऑयल पेंटिंग चालू करी, 80% खत्म हो गई है, 10 दिन लगा के आपने बनाया है, लास्ट में आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बट आपको डर लग रहा है कि ये पेंटिंग खराब होगी तो 10 दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, आप लेयर्स में काम करते हैं, आपकी नीचे की लेयर सिक्योर है, ऊपर से इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम आ जाती है नई नई चीजें ट्राई करने का। तो इसीलिए आपका स्किल लेवल और डिजाइन एक्सपर्टीज भी उतनी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, आई वुड से, इन दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ठीक है, सो ये कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स हो गए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड, कि बजट क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। आप एक जगह पे रह के अगर काम करते हैं हमेशा, तो आप डेस्कटॉप डेफिनेटली ले सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको घूम घूम के काम करने की आदत है, या आपका जॉब सपोज ऐसा है कि ट्रांसफरेबल है, कभी भी कहीं भी भेजते हैं, तो वो उस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप टैबलेट ले सकते हैं। आर्ट स्टाइल क्या है और एंड गोल क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जैसे एक डिफरेंस होगा डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल आर्ट में। ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है, बट ये आप किसी भी चीज से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। राइट वाला आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही फ्लैट, बहुत ही 2D टाइप का काम दिखेगा। लेफ्ट वाला जो है एकदम ऐसा लगता है इट्स कम अलाइव। एनिमेटेड मूवीज हम देखते हैं, एकदम रियल कैरेक्टर्स लगते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें इसलिए डिजिटल वर्क में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ओके, तो ये जैसा हमने बात करा, ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं। ग्राफिक डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, बुक इलस्ट्रेटर, मतलब जैसे बुक्स जो पब्लिश होती हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेटिंग अंदर की और उनका कवर डिजाइन बाहर का। ये सेम चीज यूट्यूब में आप लोग देखते हैं, सब मूवीज के पोस्टर्स आते हैं, सब सॉन्ग्स के वीडियोस आते हैं, एनिमेशन आता है, ठीक है ना। तो ये मूवी पोस्टर बनाना भी ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है, मूवी में इफेक्ट्स डालना भी डिजाइनिंग का पार्ट है। कोई भी किसी की म्यूजिक एल्बम रिलीज हुई, उसका कवर कैसा दिखेगा, वो भी ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है। अगर आप यूट्यूब में कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो देखते हैं, तो साथ में छोटे छोटे एनिमेशन चलते हैं। साइंस से रिलेटेड आपका कुछ पढ़ाई का आप देख रहे हैं, मैथ से रिलेटेड, तो जो सब एनिमेशन आते हैं, या फिर मेडिकल जो पढ़ाई होती है उसके अंदर एनिमेशन रहते हैं, वो सब इसका ही पार्ट है। वीडियो गेम डिजाइनिंग बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री, बहुत ही सॉट आफ्टर प्रोफाइल है, गेम डिजाइनर बहुत ज्यादा पैसे के मामले में बड़ी इंडस्ट्री है। तो गेम्स डिजाइन करना, बैकग्राउंड कैसा लगेगा, कैरेक्टर्स कैसे दिखेंगे, वीएफएक्स तो हमने बात ही करी है, मूवीज के अंदर जो इफेक्ट्स रहते हैं। यूआई डिजाइनर, यूजर इंटरफेस, मतलब कोई भी ऐप है, कोई भी वेबसाइट है, कैसा दिखेगा, ठीक है ना। कॉमिक आर्टिस्ट, कॉमिक बुक्स, डिजिटल ऑफलाइन जो भी है, फोटोग्राफी बेस्ड आर्ट, तो ये सब आपके लिए एक तरह से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर जो बात कहते हैं ना स्कोप क्या है इस फील्ड का, तो आई वुड से कि कोई फील्ड का कोई स्कोप नहीं है, इंसान का अपना स्कोप होता है, ठीक है ना। कि कोई सपोज आपको लगता है डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, ठीक है, होगा, लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट लेवल नहीं है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आप उसमें वो हाइट्स अचीव नहीं कर पाएंगे जो कि आप अपने पसंद के काम में अचीव करेंगे। तो इसीलिए वैसे मत देखिए प्लीज कि आज किसमें सबसे ज्यादा जॉब्स है या किसकी सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है। जो आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से डिसाइड करिए। एंड अगेन, इतना ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है वर्ल्ड की, पता नहीं है आज से 15 साल बाद क्या चीजें ऑब्सोलीट हो जाएंगी और किस चीज की जरूरत रहेगी, राइट। सो स्कोप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए, ठीक है ना। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सी पुरानी चीजों का भी स्कोप बढ़ गया है, बहुत सी नई चीजों का भी स्कोप कम हो गया है। सो इट्स ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ। बट हाँ, डिजाइन सेंस, डिजाइन वर्क ऑफ एनी काइंड इज ऑलवेज अ वेरी सॉट आफ्टर प्रोफाइल, ठीक है ना। अभी बात आती है कि सेल्फ लर्निंग करें कि कोई कोर्स करें, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बोला, इसमें पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक आप समझ लीजिए आपका सीवी टाइप का होता है, आपका रेज्यूमे या बायोडेटा जैसा होता है एज एन आर्टिस्ट। क्या आपने काम करा है, उसका कैसा आउटपुट रहा, कौन से क्लाइंट्स के साथ करा है, ठीक है ना। तो ये ओवर द टाइम आपका डेवलप होता है। अगर आपने नहीं भी किसी के लिए काम किया है अभी तक, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप एक अपना 10-12
इमेजेस का कलेक्शन, आप आर्टवर्क्स का कलेक्शन दिखा सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल पैकेज डिजाइनिंग में जाना है कि ये बॉटल है मेरे पास, इसके बाहर की डिजाइनिंग, फूड पैकेट्स जो होते हैं उनकी डिजाइनिंग हो गई, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पैकेज डिजाइनिंग, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। बट अगर सपोज आपने अभी तक ऐसा कोई काम करा नहीं है बट आपको फ्यूचर में करना है, तो आप उसके मॉकअप्स प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना एक डिजाइन बना के कंप्यूटर फोटोशॉप की मदद से उसको एक मॉकअप पे डाल के आप दिखा सकते हैं। तो जितनी भी कंपनीज है ना, स्किल्स और सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज के लिए उतना नहीं परेशान रहती हैं, बिकॉज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं बहुत ही इजीली फेक सर्टिफिकेट बना सकते हैं, 2 मिनट का काम है उनके लिए, राइट। सो वो पूछ के मतलब नहीं है, उससे ज्यादा बहुत सी कंपनीज इनफैक्ट टेस्ट लेती हैं, आपको 20 मिनट 25 मिनट देंगे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और बोलेंगे इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट करके आपको बोलेंगे कि अभी आप ये डिजाइनिंग करके दिखाइए, ठीक है ना। तो बहुत ही फॉर्चुनेट है हम लोग कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें पढ़ाई कहीं से करने की जरूरत नहीं है, खुद आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं तो वो उससे चीजें फास्ट हो जाती हैं, बट उसमें बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा जिससे भी आप सीख रहे हैं, या वो कोई इंस्टीट्यूट है या वो कोई इंडिविजुअल है, क्या क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है ना। क्या उनके स्टूडेंट्स का वर्क चेक करिए, जो बच्चे उनसे सीख रहे हैं सीख चुके हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उन लोग का वर्क चेक करिए कि क्या वो, क्योंकि बेसिक सा नॉलेज आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा, आप यूट्यूब से भी बहुत, आई वुड से 50 60 70% तक आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। बट अगर आपको एक क्या बोलो सिस्टमैटिक तरीके से सीखना है तो डेफिनेटली आप कोर्सेज या डिग्रीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया अगर आपको फ्रीलांस करना है, इवन आपको कहीं जॉब करना है, ठीक है। इसमें भी जॉब कैसा होता है, एक तो फ्रीलांस होता है, एक होता है इन हाउस डिजाइनर, जैसे एक कंपनी हो गई फॉर एग्जांपल, जूतों की कंपनी है नाइकी, राइट। तो वेबसाइट है उनकी, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर रोज वो लोग कुछ ना कुछ नया कंटेंट डालते हैं, ठीक है ना। तो बजाय कि वो रोज एक नए बंदे से काम कराएं, इन हाउस एक डिजाइनर को एम्प्लॉय करते हैं, वो ही उनका सारा काम करेगा। तो एक सिमेट्री भी लगता है, एक ही इंसान करता है। तो ये होते हैं इन हाउस डिजाइनर, जो आप छोटी या बड़ी कंपनी में जाके बन सकते हैं। तीसरा चीज होता है आप कोई एजेंसी के साथ काम करते हैं, तो एड एजेंसी फॉर एग्जांपल हो गई, उसके पास क्लाइंट्स आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स उनके पास आते हैं, उनके पास मल्टीपल डिजाइनर्स रहते हैं उनके पैनल पे, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल वाटर कलर वर्क अच्छा करता है, एक वेक्टर वर्क अच्छा करता है, एक कैरेक्टर डिजाइन अच्छा करता है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्लाइंट नीड्स वो आपको काम देंगे। इसमें बेस्ट चीज क्या है, आपको क्लाइंट से भी उतना इंटरेक्ट नहीं करना है और आपको एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ काम भी आता रहेगा, ठीक है। तो ये तो वैसे हो गए जॉब ऑप्शंस जिसमें आपको कोई डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप टीचिंग या मे बी फॉर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइन के ही स्कूल में कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो देयर डेफिनेटली आपको क्रेडेंशियल्स पूछे जा सकते हैं, आपको बोला जा सकता है कि आप अपना डिग्री या सर्टिफिकेट दिखाइए, ठीक है। तो while it's not compulsory but it's always good to study anything professionally। हाँ और यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट मेंशन किया बिकॉज आज की तारीख में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कोई ग्राफिक डिजाइनर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि सब किसी की ऑनलाइन वेबसाइट है, सब किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, मोबाइल ऐप है बहुत सारों की। तो ये लोग भी डिजाइनर्स को एम्प्लॉय करते हैं, इनको भी डिजाइनिंग की नॉलेज वाले लोग चाहिए। तो अगर वो आपका, आप बहुत बार नोटिस करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स में भी वैकेंसीज एंड ओपनिंग्स आती हैं ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फील्ड ऑफ जॉब इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, ठीक है ना। लर्निंग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की हमने बात कर दी, अभी देखते हैं सैलरी, ठीक है ना। सो सैलरी ना अगेन आपका डिपेंड करेगा आप कहाँ रहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बड़े शहर में रहते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, पूना, बैंगलोर, तो यहाँ पे ना क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करती हैं एडवर्टाइजिंग में, डिजाइनिंग में, ऑनलाइन प्रेजेंस में, ठीक है। तो वहां पे आपको अगर आप नौकरी देखेंगे तो डेफिनेटली 40-50,000 तक की नौकरी आपको मिल सकती है। आप फ्रीलांस करेंगे तो भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और अगर आप कोई स्मॉलर सिटी में जॉब देखते हैं तो वहां पर भी डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा, बट वहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं उनका बजट ही थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। तो वहां पर हो सकता है आपको 10-15-20 हजार की नौकरी से स्टार्ट करना मिले, जो ऑब्वियसली ओवर द टाइम आपके स्किल के साथ साथ आपका पे ग्रेड भी बढ़ता है। सो सैलरी जो है बहुत ज्यादा वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन क्या आपको आता है और कहाँ आप रहते हैं। बट दैट बीइंग सेड, आज की तारीख में फॉरेन का भी बहुत सारा काम इंडिया में आता है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे बहुत सारे एनिमेशन मूवीज का स्पेशल इफेक्ट्स यहाँ किया जाता है, बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अपवर्क्स हो गया, 99 डिजाइन्स हो गया, फाइवर हो गया, ऐसे करके आप गूगल करेंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स मिलेंगे जिसमें फॉरेनर्स जो हैं इंडिया से घर बैठे लोगों को हायर करते हैं, काम देते हैं, जो कि आप इंटरनेट की मदद से करके उनको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। सो ये भी एक ऑप्शन हो गया, बट बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें ओरिजिनलिटी, ठीक है ना। फॉरेन का जो काम है इंडिया में अभी भी लो बजट का काम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनलिटी की जगह कॉपी पेस्ट पे ज्यादा फोकस है, ठीक है ना। तो अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में स्पेशली ऐसा चाहिए कि आप बहुत अच्छी सैलरी कमाएं या बहुत अच्छा एज अ फ्रीलांसर ही वर्क करें, तो ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करिए। पैसे देने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स, और कुछ मिस तो नहीं किया। ओके, ठीक है। सो हाँ, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। जस्ट वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, डिजिटल मार्केटिंग, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, पिछले सेशन में बात करी थी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस आपके लिए 10 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है ना। बिकॉज ऑनलाइन आप काम करेंगे तो ऑनलाइन ही आप सारा अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे। किसी को भी भेजना है तो आप बड़े बड़े पेंटिंग्स नहीं भेजेंगे, आप एक पीडीएफ या एक वीडियो फॉर्मेट में अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग का अगर आपने सेशन अटेंड किया था या उसके बारे में आप जानते हैं, सो बहुत जानना जरूरी है कि दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। साथ ही साथ आपको ग्राफिक डिजाइन के डिजिटल मार्केटिंग भी आना जरूरी है, अपने लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, अपने लिए जॉब्स ढूंढने के लिए, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स इट। आई हैव कवर्ड द थिंग्स दैट आई वांटेड टू। किसी को कुछ क्वेश्चन है, आंसर है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी राइट नाउ। Okay, I hope I'm audible. You are audible, no problem. Okay. तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कॉल हम बंद करेंगे। अभी 8 मिनट और बचा हुआ है सेशन में, मेरे ख्याल से 8 मिनट में क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए आज। मैं इस बार जो मीटिंग नोट भेजूंगा उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले वीडियो का लिंक और इसका लिंक दोनों भेज दूंगा, तो जो नहीं अटेंड किए थे डिजिटल मार्केटिंग उनको भी ऑप्शन है वो देखने का। ओके, एनी क्वेश्चन एनीवन? सर इंडिया में कौन कौन से कॉलेज से जानना था। तो ग्राफिक डिजाइन में फिलहाल इंडिविजुअल ऐसा डिग्री कोर्स नहीं है, जैसा बैचलर्स या मास्टर्स का कोर्स नहीं है। जनरली डिजाइन के कोर्सेज रहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये सारे आर्ट कॉलेजेस जैसे हो गए, NIFT हो गया, NID हो गया, ये तो दोनों बहुत ही, आप समझ लीजिए डिजाइनिंग के दुनिया में IIT IIM वाले कॉलेजेस हो गए, NIFT एंड NID। उसके अलावा आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, एमिटी हो गया, अपना पर्ल इंस्टीट्यूट करके है, ये भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा
आपके जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो गए 3 महीना 6 महीना 1 साल, तो ये हर जगह पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। माया के इंस्टीट्यूट्स हैं, एक दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट करके एक चेन ऑफ इंस्टीट्यूट्स है। तो लोकल आप देखेंगे आपको डेफिनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो ग्राफिक डिजाइन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराते हैं। कोर्स ड्यूरेशन कितने दिन का होता है? अलग अलग रहता है, 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का आप कितने सॉफ्टवेयर और किस लेवल का सीख रहे हैं। बट आई वुड से डेफिनेटली एक 6 महीना तो एवरेज मिनिमम मान के ही चलिए अच्छे से एक सॉफ्टवेयर सीखने के लिए। आपने बताया था NIFT कॉलेज के बारे में, उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है? उसमें NIFT और NID इफ आई एम करेक्ट, ये गवर्नमेंट हाँ ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो इनका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, अपना इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके वो गो थ्रू करना पड़ता है उसमें एडमिशन लेने के लिए। बट गौरव वो फैशन रिलेटेड है दोनों। नहीं नहीं दादा, उसमें फैशन के अलावा बहुत सारे डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं। मतलब आपका डिजाइन इन जनरल, डिजाइन एंड इलस्ट्रेशन एक कोर्स हो गया, टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री रिलेटेड तो हो ही गया, UI UX वो लोग सारे टाइप के कोर्सेज कराते हैं। हाँ, NIFT का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बट डिजाइनिंग के बहुत कोर्सेज रहते हैं उसमें। और किसी को कोई प्रश्न? Hi Moulishri, it's Deepika here. हाय, हाँ जी, प्लीज टेल मी। मैं बस शौकिया इलस्ट्रेशन करती हूँ। आई हैव माई इंस्टाग्राम पेज टू, और मैं प्रोक्रिएट यूज करती हूँ टू ड्रॉ माई इलस्ट्रेशन। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं दैट हाउ आई कैन लाइक ग्रो इन दिस फील्ड? तो फर्स्ट स्टेप तो आई वुड से आपने बहुत ही अच्छा किया, एक प्रोक्रिएट जो आपने सॉफ्टवेयर चूज किया है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर राइट नाउ। पर्सनली मेरा 90% 99% काम उस पे ही होता है। तो टू ग्रो इन दिस फील्ड आई वुड से 2 थिंग्स। एक तो आप कॉन्स्टेंटली अपना स्किल लेवल उसमें इंक्रीज करने की कोशिश करिए प्रोक्रिएट में, क्योंकि बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है वो भी। हम लोग थोड़े से बेसिक फीचर्स बार बार यूज करते रहते हैं। सो familiarize as much as possible, familiarize yourself with the software one, and second, डिजिटल मार्केटिंग का ही सहारा आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली चाहे आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, अगर लोगों तक आपका वर्क नहीं पहुंचेगा तो बाय ग्रोइंग आई अज्यूम यू मीन कि आप इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं। विद दैट अजम्पशन आई एम आंसरिंग कि आपको अगर क्लाइंट्स चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपका काम देखें, and then they probably hire you as a professional illustrator or a designer. ग्रोइंग इन आई मीन ग्रोइंग मेरे टैलेंट को भी, and obviously like if it's good I'll earn money from that as a second hustle, but मेन फोकस है कि मेरा टैलेंट थोड़ा ग्रो हो। Talent. So उसमें मौलश्री और दीपिका जी, एक सेकंड, मैं अगला लिंक चैट पे डाल दिया हूँ, उस पे ज्वाइन कर लेते हैं इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि ये मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में इसका जवाब चलेगा नहीं। ओके ओके, तो अगले में सब ज्वाइन करो, मैं इसको बाद में छोड़ूंगा ताकि आप लोग उस पे आ जाओ। Everybody please note the meeting ID from the chat window. I'm still seeing few people here. Please take the meeting note from there, and I will be there in a minute. Not a minute, under a minute. Okay, I'm leaving this now, going on the next one. Please join the other one. I'm leaving now. Ranjan ji or Shivani, please join the other one. Okay. It's still in the chat window. Take it from the chat window. I'm leaving now.
उसमें भी आप अपने लिए टारगेट रख सकते हैं, जैसे वीकली। अगर आप 5 या 6 उसके फीचर्स से फेमिलियर हैं तो आप टारगेट रखिए कि एवरी वीक मुझे एक नया फीचर सीखना है, एवरी वीक, एवरी मंथ, जो भी आपका शेड्यूल अलाउ करता है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, कोर्सेज रहते हैं फीचर वाइज आर्टिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। यूट्यूब में थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड या हैपहैजार्ड हो जाता है, तो आप स्किल शेयर या यूडेमी टाइप के जो वेबसाइट्स हैं डोमेस्टिका, इनके ऊपर पूरे पूरे कोर्सेज रहते हैं 10 घंटे से लेकर 100 घंटे तक के, ठीक है। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, यूजुअली पेड कोर्सेज रहते हैं, उनको आप कर सकते हैं। उसके अलावा जितना भी पॉसिबल है सेटिंग्स एक्सप्लोर करिए। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोक्रिएट में अब आप अपने खुद के ब्रशेस बना सकते हैं, आप जो एग्जिस्टिंग ब्रशेस हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो जस्ट या ट्राई एंड प्ले अराउंड विद द सेटिंग्स एज मच एज पॉसिबल and consistently give time to the software. I think that's the best way to up your skill level in, you know, whichever software you're using. Any other question? Thank you. Okay, sure. किसी का और कोई प्रश्न? I have a question. हाँ जी। तो अगर सोशल मीडिया पे ग्रो करने चाहते हैं तो सोशल एस्पेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं? मैं मतलब कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं जो कि आपका पॉपुलैरिटी बढ़ सकता है? उसमें कोई पोटेंशियल है उस टाइप ऑफ ग्रोथ में, या इज इट प्रेफर्ड कि प्रोफेशनल एडवांसमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, देखिए, I think it's both are interconnected, because as your community grows, you get more professional advancement, and as you know reach greater heights professionally, your community also automatically grows. So I think both of these are very very interconnected. Community kaise grow karna hai, again, you know, it's a $1 million question, because it's all about connecting with your audience. First of all, finding your audience, the one you want to connect with, deciding that in itself is a huge task. And also it's constantly evolving, ठीक है ना? So now this is possible, I mean this is applicable for anybody who's online. Generally ऐसे ही होता है, you start, I think the main concept of building anything online is consistency. So any subject, any topic that you're passionate about, you have to constantly talk about it every time. I mean, every day, sometimes multiple times a day, till the time you become synonymous with it. Like for example, अगर इसी graphic design के उससे बात करें, whether you want to present yourself as an artist, so you would constantly post your artwork. If you want to present yourself as an educator, somebody who teaches art, then you have to talk more and more about instructional videos, about you know, telling people how to do things, rather than showing what you're capable of purely in terms of, you know, your artworks. And third is, if you want to present the influencer lifestyle, like the art lifestyle, okay, then it's multifold. Then you talk about your day to day as well, not just your knowledge but your day to day as well. So you decide that what category you want to pursue, then accordingly, you, if you are an artist yourself, मतलब इसी आज का जो टॉपिक है उसी के अगर दायरे में रहकर हम बात करें, then आपको सोशल मीडिया के लिए sometimes, you know, you have to create content which is more shareable, or which is in tune with whatever is trending online. It's not necessary that whatever your art style is, it's something that the masses will connect with, ठीक है ना? So social media पे बहुत sometimes, you know, very simplistic but very shareable kind of art does really well to gain you followers. So again, if you are going online with the intention of having a big following, then you have to kind of follow the online trends. But at the same time, अगर आप Instagram को या Facebook को सिर्फ एक अपना
पोर्टफोलियो की तरह देखते हैं कि इस पे मैटर नहीं करता है कितने फॉलोअर्स हैं, बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू earn money out of Instagram, but I'm just having it as a visual diary of my work. If tomorrow some client approaches me, I can send them a link of my Instagram. They can see the kind of work I do, and they will not be bothered about how many people follow me, right? So in that case, you don't have to worry about how many people are seeing your art. Like it doesn't have to be in thousands and lakhs, but yeah, just about constantly putting nice work out there. So I think it really depends what your end goal is, that whether you want to focus more on community or more on upping your skills. But definitely when one happens, the other one kind of follows it around. So I hope I've been able to kind of answer what you asked. Yes, thank you so much. Okay. Any other question? ठीक है दादा, मेरा 8:15 से ना एक दूसरा सेशन है, तो इफ इट्स ओके आई विल लॉग आउट. 10 मिनट में चालू हो जाएगा. किसी का भी कोई भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आप मेरे को अलग से भी सेंड कर सकते हैं. आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर दैट. Okay, you can reach Molsri through me. So send me message. I can reach out to her. I think. Thank you, Molsri. Thanks a lot. It was very lovely session, and thanks for your Thank you time so and much. expertise. We are going Thank to you so much. close the call now.